बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रसूल कादराबाद लिंक केनाल के साथ साथ जो सड़क जा रही है आगे मानो चक की तरफ, और ये 8 की तरफ से शुरू होती है राज से। तो ये इस वक्त रास्ते में मैं रुका हूँ, तो ये आपको दिखाते हैं कि इस बड़ी नहर के ऊपर से एक छोटी नहर जो है वो गुजर रही है। ये देखें किस तरह ये बनाई गई है। ये इस नहर के ऊपर से एक नहर गुजारी गई है, छोटी नहर है। तो जरा नीचे चलते हैं पुल के। यहाँ से आगे मजीद नीचे जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो यहीं से मैं वापस आना बेहतर समझता हूँ कि ये बड़ी नहर है, इसमें अगर गिर जाए तो तैर कर बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। तो ये देखें, ये इसके ऊपर थोड़ी सी लिखी हुई है हिस्ट्री। ये देखें रसूल कादराबाद लिंक केनाल है नीचे, और उससे ऊपर जो है वो चुरुंड माइनर जो है वो एक नहर जो है वो गुजर रही है इसके ऊपर से। ये पीछे से आ रही है गुजरात जो कैनाल है उससे निकल कर ये नहरें आ रही हैं सारों की वाली। ये देखें यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, ये पीछे से आ रही है गुजरात जो नहर है सारों की वाली, वहाँ से ये निकलती हैं। तो ये इस पानी है। ये देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो हमारा चक बसावा वाला एरिया है, उसमें यहाँ से दो नहरें इस बड़ी नहर के ऊपर से गुजरती हैं। एक वो नहर जो आगे जिसको हम काको वाली नहर कहते हैं, एक वो है, और एक दूसरी जो रोजे वाली पुल वाली नहर है। तो ये दोनों नहरें इसके ऊपर से गुजर रही है। ये चक बसावे वाला पुल है जिसके आगे थोड़ा सा रख बलोच है, और पीछे जो है अगर हम देखें तो बड़ा गाँव जो है वो बस हुआ है, फिर शहर सिटी है मंडी बाउद्दीन। तो आइए ज़रा देखते हैं, नहरों का जायजा लेते हैं। ये देखें, ये मैं इस वक्त जो नहर दिखा रहा हूँ आपको, ये काको वाली नहर है। तो ये देखें इस नहर के ऊपर से किस तरह खूबसूरती के साथ इसको गुजारा गया है, बड़ी मजबूती से। 1963 में ये नहरें बनाई गई थी। तो ये देखें अभी तक ये उसी तरह कायम दायम है। ये ज़रा इसके ऊपर चलते हैं। ये ऊपर वाली नहर इतनी गहरी नहीं है, 3-4 फुट ही है, लेकिन नीचे वाली जो नहर है उसमें अगर कोई गिर गया तो फिर बचना मुश्किल है। ये तो नहर जो है ये इसके ऊपर भी पानी यहाँ तेज़ी से गुजर रहा है, उसमें नहाना भी जो है खतरा हो सकता है। तो मैंने ये इसको क्रॉस किया पैदल। तो इस साइड पे नहीं जाते, कहीं नीचे बड़ी नहर में ना गिर जाए। तो यहीं से आपको दिखा देते हैं। पानी बहुत साफ़ है और ठंडा पानी है, गर्मी भी है। जैसे ही बिजली बंद होती है तो हमारे बच्चे जो है वो नहरों का रुख करते हैं। तो इस तरह खतरनाक पॉइंट्स पे वो जो है वो मत नहाएं, जहाँ पे इजी एक्सेस है वहाँ पर जो है वो नहाएं। तो ये देखें, ये ब्रिज है, आगे उस साइड पे चलते हैं। ये इसकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है नीचे। ये देखें आप, गुजरात लिखा हुआ है कि गुजरात से ये आ रही है। ये यहाँ पर एक पिकनिक पॉइंट बनाया गया था, लेकिन अफसोस कि इसकी हालत ज़ार आप देखें। ये अगर इसको चलाया जाता, अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता, तो ये इंतहाई खूबसूरत था। नहरों के दरमियान में बड़े बड़े दरख्त हैं बोड़ के। तो ये मंसूबा नाकाम हो गया है, ये टूट फूट चुका है। तो ये दो छोटी नहरों के दरमियान और एक नीचे सामने बड़ी नहर। और फिर ये देखें, आइए छत के ऊपर ज़रा चलते हैं, जायजा लेते हैं। तो ये देखें वो सामने बड़ी नहर केनाल लिंक केनाल आपको नज़र आ रही है। ये साथ काको वाली नहर जो है, तो ये चक बसावा के बिल्कुल करीब है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चक बसावा है। तो ये छोटी नहर है, इसको दिखाते हैं। यहाँ पर ये एक पार्क बनाया गया था इन दोनों नहरों के बीच में, जिस तरह हमारे आगे डिस्ट्रिक्ट जना जो है वहाँ पर बनाया गया है कम्प्लेक्स के पास, उसी तरह का यहाँ पर भी बनाया गया था। लेकिन ये जो है वो खराब कर दिया गया है, इसकी निगरानी नहीं की गई, खराब हो चुका है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।